एवरीवन, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 13 अमृतम संस्कृतम। अमृतम का मतलब होता है पवित्र। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरह से हमारी जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पवित्र है। तो चैप्टर पढ़ते हैं और हमारी संस्कृत भाषा के बारे में और कुछ जानते हैं। विश्वस्य उपलब्धस्य भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषा अस्ति मतलब भाषा है। प्राचीनतमा का अर्थ होता है सबसे प्राचीन और विश्वस्य में विश्व में। तो इस पूरे का अर्थ हुआ कि विश्व में उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है। तम जब भी किसी चीज़ में जुड़ जाता है इसका मतलब उसके अर्थ में सब जुड़ जाता है। भाषेयम अनेकेषां भाषाणां जननी मता, यानी ये जो हमारी संस्कृत भाषा है ये बहुत सारी भाषाओं की जननी है, जिसमें से एक भाषा आपकी और हमारी सबकी बोले जाने वाली हिंदी भाषा भी है। हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षितम। निधि का अर्थ होता है खजाना। तो बताया गया है कि पुराने ज़माने के जितने भी ज्ञान विज्ञान के खजाना हैं, जो भी निधि है वो इस संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है, क्योंकि पुराने लोग संस्कृत भाषा जानते थे। तो जितना भी पुराने समय का ज्ञान विज्ञान था वो सब संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्था। तो केनापि का मतलब होता है मना, किसी से कहना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, उसके महत्वता के बारे में ये कहते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा और भारत की जो भी संस्कृति है वो इस संस्कृत भाषा में ही उपवर्तित है। उसी भाषा में हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी प्रतिष्ठा है वो सब उसी भाषा में बैठी हुई है, सब उसी भाषा में छुपी हुई है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। अतीव का मतलब होता है बहुत। तो ये जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए जो बेस्ट भाषा है वो है संस्कृत। अस्या वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादि में समृद्धम अस्ति। चिकित्सा शास्त्र मतलब होता है डॉक्टर के बारे में जो भी होता है, डॉक्टरी से रिलेटेड जो भी शास्त्र होता है वो। और नीति शास्त्र का अर्थ होता है मोरल एजुकेशन। पुराणे का मतलब पुराण, वेदे का मतलब वेद। तो हमारी ये जो संस्कृत भाषा है इसके वाङ्मय यानी इसके जो साहित्य होता है इसके अंदर हमारी पुरानी नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और वेद पुराण इन सब की भाषा जो है वो उसी के अंदर छुपी हुई है। कालिदासादीनां विश्व कवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। आप सब कालिदास के बारे में जानते हैं। उनकी जो काव्य है, उनके जो कविता होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो जो उन्होंने अपना अनुपम पवित्र ये काव्य का काम किया है ये भी उन्होंने संस्कृत भाषा में ही किया था। भले ही आप हिंदी में पढ़ते हैं वो उसका ट्रांसलेशन है, असल में इसकी भाषा संस्कृत है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। आप ये भी जानते हैं कि कौटिल्य के द्वारा रची गई अर्थशास्त्र की एक बुक थी, वो पूरे जग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई थी। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टा अकरोत्। और जो गणित में हमारा शून्य है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया चल रही है उसकी खोज भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही की थी, जो कि एक भारतीय हैं। चिकित्सा शास्त्रे चरकस्य श्रुतियो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। आपने चरक के बारे में सुना होगा। तो इन्होंने पहली बार सर्जरी का कॉन्सेप्ट लाया था, ऑपरेशन करने का। तो ये इनका जो दान है चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल एजुकेशन में इनका जो योगदान है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम। यानी संस्कृत में और भी कई सारे शास्त्र हैं, जैसे कि वास्तुशास्त्र यानी कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखे वो वाला शास्त्र, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री,
खगोल विज्ञानम यानी कि एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र मतलब ज्योतिष जो पढ़ते हैं वो, विमान शास्त्रम, ये सब जो है इन सब का उल्लेख जो है वो संस्कृत भाषा में किया गया है। संस्कृते विद्यमाना सूक्त्या अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। विद्यमाना का मतलब होता है बहुत ही अच्छे अच्छे, सूक्त्या का मतलब होता है अच्छे वचन, अभ्युदयाय मतलब उन्नति के लिए। तो संस्कृत में बहुत सारे विद्वान जो थे उन्होंने बहुत सारे सूक्ति अच्छे वचन लिखे हैं जो हमें अभ्युदय यानी उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, विद्याया अमृत शुनते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम यानी सत्य की जय हो, पूरी पृथ्वी हमारी कुटुंब है। इस तरह से बहुत सारी अभ्युदयाएँ बहुत सारे सूक्त जो हैं वो हमें बताए गए हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करते हैं। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। और बाकी भाषाओं में तो सिर्फ हमें फॉर्मूलाज, राइटिंग ये सब सिखाया जाता है, पर जो हमारी संस्कृत भाषा है इसमें हमें ये भी सिखाया जाता है कि एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है इसमें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक साहित्य है, पर ये गलत है क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, इसकी जो धारणा है वो समीचीना नहीं है, यानी इसकी कोई भी सीमा नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। यानी संस्कृत के जो ग्रंथ है इसमें मानव को किस तरह से जीना चाहिए इसकी बहुत सारी विविध विषय इन सब का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मति उत्तम जना धृति सामान्य जना जीवन पद्धति च वर्णिता। यानी बहुत ही अच्छे लोगों से लेके आम लोगों तक की जीवन पद्धति जो है उसका वर्णन भी संस्कृत भाषा में किया हुआ है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसी वजह से हमें संस्कृत को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तभी मनुष्य जो है वो समाज का परिष्कार यानी कि पोषण कर पाएगा। अब यहाँ पे हमें एक उक्ति दी गई है, अमृतम संस्कृतम मित्र, यानी जो पवित्र संस्कृत है ये मित्र की तरह है और इसको बोलना भी सरस और सरल है, यानी रस के साथ इसकी वाणी लगती है और साथ ही साथ काफ़ी सरल जो है वो इसकी वाणी है। भाषासु महनीय यदम ज्ञान विज्ञान पोषकम। यानी सभी भाषाओं में सबसे बड़ी है, सबसे महान है और ज्ञान विज्ञान का पोषण भी इसी भाषा में होता है। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।